So hi guys, this is the view from my hospital and it's got a beautiful view. तो आज हम किस चीज़ पर बात करेंगे? Let me first fix this. Okay. So yes, I'm at hospital and I don't have a camera stand and a mobile recorder and a mic or something. So today I'm going to talk about what is all about a faucet tear. Faucet tear क्या होता है? जब आप सेक्स कर रहे होते हैं या जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, once you are having sex continuously, तो क्या होता है बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में देयर कैन बी अ स्लाइट पेन आफ्टर सेक्स. वो कह सकते हैं कि मुझे नीचे एनल एरिया में और वजाइनल एरिया टू एनल एरिया पेन हो रहा है. इट कैन बी अ टीयर ऑल्सो. सो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से होता है एंड यू शुड गेट इट चेक दैट टाइम ओनली. फर्स्ट, इट कैन बी अ टीयर. जब फोर्सफुल पेनिट्रेशन होता है किसी छोटे एरिया में और उसमें बड़ी चीज़ को घुसाया जाए बार बार, इट कैन कॉज अ टीयर ऑल्सो. इट इज़ नॉट माइनर थिंग, आप इसको इग्नोर ना करें. सेकेंड थिंग, जब भी फॉरशेट या नीचे एनल एरिया में आपको पेन होता है तो इट कैन बी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, प्रीवियस ट्रॉमा जिसकी वजह से आपको और दर्द हो रहा है. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर आपकी रिसेंटली कोई डिलीवरी हुई हो नॉर्मल वजाइनली तो आपको अवॉइड करना चाहिए सेक्स ड्यूरिंग दैट टाइम. या आपको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा हो तो गेट इट चेक, गेट इट ट्रीटेड फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद योर सेक्शुअल एक्टिविटीज़. Number 3, one should always see when the female partner is not turned on properly. So in that case it can have faucet tear. क्योंकि क्या होता है जो वजाइनल एरिया है उसके पीछे जो फॉरशेट एरिया है और एनस का एरिया है वो अपने आप थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है वंस द फीमेल इज हैविंग सेक्स विद द मेल पार्टनर. अगर वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, वो टाइट रहता है, तो उस कंडीशन में द टाइटनेस इज नॉट द गुड थिंग, इट इज़ अ बैड पार्ट. उस टाइम पे शी शुड रिलैक्स कम्प्लीटली एंड शी शुड हैव एंजॉय द सेक्स. फॉरशेट टीयर जैसी चीज़ें नहीं हो सकती है. नंबर 4, वन शुड ऑलवेज सी कि अगर आपको एक्चुअली हिस्ट्री रही हो रेप की या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी चीज़ से आपको कभी हरास किया हो तो ऑलवेज सी कि आप दैट कैन कॉज ए साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ऑफ हैविंग सेक्स. सो दैट कैन ऑल्सो कॉज टीयर क्योंकि इस टाइम मसल्स इतनी स्ट्रांगली स्पाज़म में चली जाती है. व्हेन द सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स स्टार्ट उसी टाइम होता है जब उसको कोई प्रीवियस कोई ट्रॉमा या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ होता है. तो उस चीज़ का ज़रूर माइंड में ध्यान रखिए अगर ऐसा कभी कुछ हो रहा है. नाउ फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान अनडायग्नोज रह जाती है. वो अंदर की जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग जिसको कहते हैं, वो पीरियड्स के टाइम पे एक पेन होता है और एक सीवियर पेन होता है जब इंसान जब लेडी बिल्कुल बेड रिडन हो जाती है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर पाती है. सो दैट कैन बी अनदर केस. तो उस डिजीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है अंदर पीरियड्स के ब्लड फ्लो की वजह से स्प्लैश आउट होकर आपकी यूट्रस, आपके ओवरीज, आपके ट्यूब्स, आपका यूट्रस के बाहर कहीं पर भी जाके वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग लग सकती है. सो जब भी पीरियड्स आता है, जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिस्पॉन्ड करती है और वहाँ पे हल्का हल्का आपको पेन हमेशा रहता है. सो दैट कैन बी अनदर कॉज. तो इस टाइम पे आपको हमेशा गेट इट चेक फ्रॉम योर गाइनी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. व्हाई एवरी टाइम आई एम हैविंग दिस पेनफुल इंटरकोर्स, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली डिस्टर्ब you mentally, physically also, and of course it can become one of the issues among couples also. So thank you guys and keep watching more videos. Thank you.